महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के जुबानी हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार पलटवार किया। फडणवीस ने छत्रपति संभाजीनगर के नाम को लेकर खिल्ली उड़ाने पर जवाब दिया था और साथ ही चुनाव को वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र के रण में भिड़े फडणवीस और ओवैसी। ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। फडणवीस के वार पर ओवैसी का पलटवार। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्मयुद्ध से देने को कहा। तब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। ओवैसी ने वोट के धर्मयुद्ध पर कसा तंज। आज फडणवीस बोलते जिहाद, फडणवीस तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? वोट जिहाद। बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। महाराष्ट्र के चुनावी जंग में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। फडणवीस ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान संभाजीनगर में ओवैसी को आड़े हाथों लेते हुए वार किया था। ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। देवेंद्र फडणवीस ने असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की सभा में शहर के नाम को लेकर खिल्ली उड़ाने पर तीखा जवाब दिया था और अब जवाब देने की बारी असदुद्दीन ओवैसी की थी, तो उन्होंने भी कोई मौका नहीं चूका। ओवैसी ने फडणवीस के वोट जिहाद के जवाब में वोट के धर्मयुद्ध वाले बयान पर भी सवाल उठाए और उनके खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग भी की। ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया? अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले? इन्हों क्या बोले? ए ओवैसी, वो क्या बोले? ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया? फडणवीस ने जनसभा में कहा कि पीएम मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद किया गया। इसकी वजह से कई जगहों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से दिया जाएगा। इस पर ओवैसी ने कहा कि ये लोग जहां चुनाव हार जाते हैं वहां उनको वोट जिहाद दिखने लगता है।
और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के जुबानी हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार पलटवार किया। ओवैसी ने वोट जिहाद वाले बयान पर फडणवीस को घेरा। दरअसल फडणवीस ने छत्रपति संभाजी नगर के नाम को लेकर खिल्ली उड़ाने पर जवाब दिया था। साथ ही चुनाव को वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से करने को कहा था। तो आप सीधे देख रहे हैं कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस और ओवैसी के बीच में जुबानी जंग चल रही है और इस जुबानी जंग की सबसे बड़ी वजह है नाम। एक नाम को लेकर दोनों आमने सामने आए हैं और साथ ही साथ वोट जिहाद को लेकर भी दोनों के बीच तीखी वार और पलटवार देखने को मिली।